हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने किया था 7th क्लास से अपना टॉपिक की अलग अलग मोड देखे थे। प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो कैसे अपना फूड मेड करते हैं, वो कैसे फूड मेकिंग करते हैं, कैसे अपने खाने को बनाते हैं या कैसे ग्रो करते हैं, वो देखा था हमने। तो उसी सीरीज़ के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सैप्रोट्रॉप्स। देखो सैप्रोट्रॉप्स होता है क्या है, हमने कई बार देखा होगा, मशरूम वगैरह देखी हैं या फिर हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनके ऊपर अलग टाइप की ऐसे अलग से एक एनिमल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं या अलग टाइप की कोई प्लांट हो जाते हैं। अपन नॉर्मल जनरल अपन देखते हैं कि अपने कई बार गर्मी के टाइम में रोटी अगर रह जाती है, मॉइस्ट में कहीं भी रह जाती है, तो उस पर एक फफूंदन सी लग जाती है, फफूंदी जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, उस टाइप की लग जाती है उसके ऊपर। दूसरा हम बात करें कि अगर हम देखें ब्रेड को, तो ब्रेड पे भी अगर वो कई दिन रह जाए तो उस पर वाइट कलर का या ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर के पैचेस से आना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पैचेस से आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर हम उसको देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके देखते हैं तो बीच में थ्रेड लाइक सी स्ट्रक्चर बन जाती है, बीच में ऐसे लार टाइप से ऐसे अलग सा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है, उनको बोला जाता है फंगी। अब देखो वो फंगी कैसे है कि फंगी को क्या चाहिए, फंगी को चाहिए ग्रो करने के लिए मॉइस्ट जगह चाहिए जहाँ उसे एयर अच्छी मिल पाए, बस थोड़ा सा गीला होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वहाँ पर मॉइस्ट एयर होनी चाहिए वहाँ की, जहाँ पे पानी ज़्यादा, तो वहाँ पे वो जिसे आप काई बोलते होंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ होती है कि बारिश के मौसम में हमने देखा होगा मैक्सिमम जगह गड्ढे के नीचे कहीं भी आपको ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी नज़र आ जाएगी, या फिर कोई ब्रेड वगैरह अपनी बाहर रह जाती है। ये सेम चीज़ अपने को अचार वगैरह में नज़र आ जाती है, पिकल्स में मिल जाती है। कोई चीज़ अगर अपनी रह जाती है खुले तो उनमें छोटे छोटे से ज़्यादा नहीं तो छोटे छोटे से फंगी से नज़र आने लग जाती है, फंगस अपन बोलते हैं ख़राब हो जाता है। तो ये फंगस क्या होते हैं, ये स्प्राउट, ये इस मेथड से अपना क्या करते हैं, सैप्रोट्रॉप्स बोला जाता है इनको। ये कहता है विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। देखो बात क्या है, इससे पहले हम बात करते हैं कि फंगी क्या करता है। फंगी करता है कि जिस भी मटेरियल पे जहाँ पे उसे सुटेबल नज़र आता है, उसे ज़रूरी नहीं अलग से प्लांट लगाने की ज़रूरत है या उसके लिए अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई सीड की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अगर कोई मटेरियल है, चाहे वो डेड है या फिर लाइव है, अगर वो डेड ही होगा, कहीं भी रह जाता है मॉइस्ट जगह पे, तो वो फंगी क्या करती है, वहाँ पे धीरे धीरे ऐसे आना स्टार्ट होगा कि वो उसके लिए अवेलेबल प्लेस हो जाता है, जहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, वो प्लेस हो जाता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि वो वहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है कि वो अपनी बॉडी के अंदर से फंगस होते हैं, वो अपने एक अलग ही टाइप का डाइजेस्टिव सीक्रेट करती है, एक अलग से डाइट एग्जर्ट करती है, एक सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है वो एग्जर्ट करती है। उस सॉल्यूशन से धीरे धीरे वो इस फूड से मिक्स करती है, इस फूड के अंदर जिस जगह पे जितनी जगह पे उसको लगना होता है। जैसे ये ब्रेड है, अब यहाँ पे इजीली या मान लो मॉइस्ट है, क्योंकि आपने देखा है ब्रेड के बीच वाली जगह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और जब पानी से गीली अगर हो जाती है और पड़ी रहती है 2-3 दिन तो वो डेड टाइप है। तो वहाँ पे यहाँ पे उसे प्लेस मिल गया कि यहाँ पे वो इजीली ग्रो हो सकती है, उसे अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिल गया, तो वो यहाँ पे क्या होती है, धीरे धीरे आना स्टार्ट होती है। जब वो यहाँ आती है तो यहाँ आने के बाद में अपने आप ही धीरे धीरे एक सॉल्यूशन सीक्रेट करती है, एक सॉल्यूशन एग्जर्ट करती है अपनी बॉडी से। ये सॉल्यूशन है वो इसके साथ मिक्स होता जाता है, जहाँ जहाँ ये मिक्स होता है वहाँ से इसे न्यूट्रिशन मिलता जाता है। इसे ग्रो होने के लिए क्या मिलता रहता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये डाइजेस्ट होती रहती है, डाइजेस्ट होते ही इसे अपनी चीज़ें मिल जाती है और ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो वही बात कहता है कि विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशंस, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन टेक करते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन के फॉर्म में, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड मैटर से। आपको सिंपल सी बात पड़े 2 या 3 दिन रह गई, या फिर कोई एनिमल वगैरह मर जाता है, जिंदा है तो वो लगने ही नहीं देगा, मूविंग करता रहता है इधर उधर, कुछ भी फील होगा। तो डेड मैटर जितने भी होते हैं या ख़राब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो उन पे क्या होता है, वो लगना स्टार्ट हो जाती है और एक सॉल्यूशन फॉर्म में क्या करती है, अपना जो फूड है वो उस मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से गेन करती है। तो उसे बोला जाता है सैप्रोट्रॉप न्यूट्रिशन। इसे क्या बोला जाता है, सैप्रोट्रॉप न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब देखिए बात आती है कि प्लांट विच यूज सैप्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, कि ऐसे प्लांट्स, जैसे हमने कल बात की थी ना कि पिक्चर प्लांट होता है वो क्या करता है, इसे इंसेक्टिवर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट को ईट करता है और अपने लिए फूड मीट करता है। कुछ ऐसे जैसे अमरविल की हमने बात की थी, वो दूसरे पे रहते हैं, उन्हें पैरासाइट बोला जाता है। तो सबका अपना अपना अलग है और हम उनकी बात कर रहे हैं जो क्लोरोफिल जिनके पास नहीं होता।
तो उन्हें क्या बोला जाता है, जो इस तरीके से अपने न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना फूड गेन करते हैं, उन्हें बोला जाता है सैप्रोट्रोप्स प्लांट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर, जैसे इसको इसकी ज़रूरत है फंगी को, और इसके अंदर फंगी के अंदर अगर ये ब्रेड नहीं है तो फंगस नहीं बन सकती है। तो सेम वजह सिंबॉलिक रिलेशनशिप बोला जाता है, यानी दो एनिमल एक ही साथ रहते हैं, एनिमल यानी छोटे छोटे इंसेक्ट की बात कर सकते हैं, एक ही प्लांट के ऊपर एक साथ रहते हैं, जिससे उसके थ्रू तो उसको मिल जाता है और उसके थ्रू उसको मिल जाता है। नहीं, दो को आपस में एक रिलेशन के अंदर रहते हैं, जिसको जिस बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है वो बैक्टीरिया उसके अकॉर्डिंग उसको फूड अवेलेबल कराता रहता है। तो सेम यही बात, जैसे आप बात करते हो लाइकेन एंड क्लोरोफिल की, लाइकेन और क्लोरोफिल दोनों साथ साथ रहते हैं। क्यों? वो उन दो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आता है, उनसे उन्हें फूड मिलता रहता है, और दोनों ही आपस में जो न्यूट्रिशन शेयर करने होते हैं, शेयरिंग में रहते हैं, शेयर करने होते हैं, वो आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो इनको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन सा? जो एक साथ रहते हैं, जो बायोटिक रिलेशनशिप। जब दो बैक्टीरिया आपस में एक साथ रहते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इनके डिफरेंट मोड हैं, जिनके पास मोस्टली हमने ये देखा है कि मोस्टली प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं, लेकिन उन प्लांट्स के बारे में हमने बात की है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो डिफरेंट न्यूट्रिशंस के गेन करने के लिए वो डिफरेंट मेथड अपनाते हैं, जिन्हें हम मोड बोलते हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली इन सारे की। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लाइड इन द सोइल। इसका कुछ मेन पार्ट अपन कल कर चुके हैं कि हमने बात की थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की थी। दो बैक्टीरिया एक साथ अपने एक ही प्लांट के ऊपर रहते हैं, जिनसे एक दूसरे को वो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल करवाते रहते हैं, फूड मेक करते रहते हैं। तो उसी से आगे बात है कि मतलब मोस्टली प्लांट है वो क्लोरोफिल से कर रहे हैं, अच्छी बात है, मोड अलग अलग है। लेकिन हमने जब कल बात की थी कि नाइट्रोजन अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, प्लांट को कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हमने बात की थी प्रोटीन और फैट की। तो सेम वही बात है कि प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो उसको क्या नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता उस फॉर्म को, उसे एक सॉल्यूबल फॉर्म चाहिए होता है। तो सॉल्यूबल फॉर्म चाहिए के लिए उसे क्या करना पड़ता है, लेग्यूमिनस टाइप के प्लांट आते हैं, जैसे दाल हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनके जो रूट्स होती हैं उसमें राइजोबियम एनिमल्स पाया जाता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। वो राइजोबियम है वो उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर मिली हुई नाइट्रोजन को एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको प्लांट को अवेलेबल करवा देता है। तो उससे क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, बात आगे समझ में। तो अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे यूज़फुल भी हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो हमारे यूज़फुल नहीं है, लेकिन उन्हें ज़रूरी है किसी भी मोड के लिए या फिर किसी भी प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स हों या मोस्टली ह्यूमन एनिमल, मोस्टली जो अदर हैं प्लांट के अलावा, वो सारे के सारे क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ प्लांट्स आते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप्स के साथ साथ हेट्रोट्रॉपिक में भी प्लांट आते हैं, जो हमने आज बात की कि अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ जाती है। उसी टाइप से कल हमने ये बात भी की थी कि अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल या कोई भी मिनरल्स, कोई भी टाइप के एलिमेंट जिन्हें अगर कम पड़ जाते हैं, जो प्लांट को ज़रूरत है फूड मेक करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो वो फर्टिलाइज़र के थ्रू उसे फार्मर है वो अवेलेबल करवाता है। जिस टाइप की, जैसे पोटेशियम है, जिंक है, ये सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो फार्मर क्या करता है, फर्टिलाइज़र के थ्रू उसमें अवेलेबल करवा देता है। और हमने बात करी ली राइजोबियम की। तो अब ये अपना पूरा चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर, यानी प्लांट हैं वो न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, कैसे वो फूड मीट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होती है, या फिर अलग अलग टाइप के किस टाइप के होते हैं। तो आगे वाला जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।